सप्रेम नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम रेलवे ब्रिज इंजीनियरिंग के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, रेलवे ब्रिज इंजीनियरिंग के एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब क्वेश्चंस हमें मेरे दोस्त शुभम कदम सर ने दिए हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो पूरा क्रेडिट शुभम कदम सर को जाता है। थैंक यू शुभम सर। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में हम देखेंगे, जैसे हर वीडियो में हम देखते हैं कि मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उसका करेक्ट जो आंसर है वही मैं सिर्फ पढ़ता हूँ। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज, करेक्ट ऑप्शन है सेफ, इकोनॉमिकल एंड इफिशिएंट transport of goods and passenger. Second question, the combination of rails fitted on sleepers and resting on ballast and subgrade is called, तो उसको कहा जाता है, करेक्ट ऑप्शन है परमानेंट वे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स फिटेड ऑन स्लीपर्स रेस्टिंग ऑन बलास्ट एंड सबग्रेड, ये सब कॉम्बिनेशन को, ये सब मिला के सबग्रेड, बलास्ट, स्लीपर्स, रेल्स, ये सब को मिला के क्या कहा जाता है? परमानेंट वे कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज परमानेंट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द रेल ends when the rail ends rest on a single sleeper, it is termed as सपोर्टेड जॉइंट। ध्यान में रखिए, सपोर्टेड जॉइंट करेक्ट ऑप्शन है। जब रेल के एंड सिंगल स्लीपर पे रेस्ट किए जाते हैं, उस पर रखे जाते हैं, तो उसको कहा जाता है सपोर्टेड जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्जिट्यूडनल मोमेंट्स ऑफ रेल्स इन ए ट्रैक इज नोन एज, उसका करेक्ट ऑप्शन है क्रिप ऑफ रेल्स। क्रिप, लॉन्जिट्यूडनल मोमेंट को रेल के कहा जाता है क्रिप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लीपर्स विच सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल स्लीपर आर, आइडियल स्लीपर यानी इनडायरेक्टली पूछा है आइडियल स्लीपर कौन से है, तो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन आइडियल स्लीपर, वुडन स्लीपर्स आर आइडियल स्लीपर। वो सभी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेटिस्फाई करते हैं वुडन स्लीपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question 6. Next question, what is the reason to provide ballast in railway track? ballast क्यों प्रोवाइड किया जाता है रेलवे ट्रैक में? तो उसका करेक्ट ऑप्शन हम देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन है तो ऑल ऑफ दीज, करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला दिया है टू प्रोवाइड ए हार्ड एंड लेवल बेड। सेकेंड ऑप्शन है टू प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द ट्रैक। थर्ड ऑप्शन टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द ट्रैक। चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों पर्पज़ है उसके बैलास्ट प्रोवाइड करने के, टू प्रोवाइड हार्ड एंड लेवल बेड, टू प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द ट्रैक एंड टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिक्सचर यूज टू जॉइन रेल्स इज, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है फिश प्लेट्स। फिश प्लेट्स, FISH, फिश प्लेट्स। टू फिक्सचर, the fixture used to join rails is fish plates, correct option, fish plates. Next question, minimum formation width in embankment as recommended by Indian Railway Board in single track is, minimum formation width in embankment, correct option is 6.1 meter, 6.1 meter. Next question, can't deficiency occurs when a vehicle travels around a curve at speeds, correct option है speeds higher than equilibrium speed. फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, can't deficiency occurs when a vehicle travels around a curve at, correct option, at speeds higher than equilibrium speeds. Next question, obtuse angle crossing is also called, obtuse angle crossing is also called as, correct option है diamond crossing, diamond crossing, obtuse angle crossing, ये एक ही ये सेम
सेम टर्म है, डायमंड क्रॉसिंग, ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग, ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनिंग ऑफ व्हील्स इज प्रोवाइडेड। कोनिंग ऑफ व्हील्स इज प्रोवाइडेड, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो मैं 3 ऑप्शन जो है वो पढ़ता हूँ। कोनिंग ऑफ व्हील्स इज प्रोवाइडेड टू चेक lateral movement of wheels, to avoid damage to inner faces of rails, to avoid discomfort to passengers। सो ये तीनों पर्पज़ है, उसके वजह से इसके लिए कोनिंग ऑफ व्हील्स इज प्रोवाइड किया जाता है, कोनिंग ऑफ व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशन वेयर ए ब्रांच लाइन ज्वाइंट ए मेन लाइन इज नोन एज। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, स्टेशन वेयर ए ब्रांच लाइन ज्वाइंट ए मेन लाइन इज नोन एज जंक्शन स्टेशन, तो उसको जंक्शन स्टेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यार्ड विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर रिसीविंग, लोडिंग, अनलोडिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन है गुड यार्ड, गुड यार्ड। फिर से रिपीट करता हूँ, द यार्ड विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर रिसीविंग, लोडिंग, अनलोडिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड गुड यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल सेक्शन इज जनरली डेसिग्नेटेड बाय इट्स। करेक्ट ऑप्शन है वेट पर मीटर लेंथ। रेल सेक्शन इज जनरली डेजिग्नेटेड यानी पहचाना जाता है वेट पर मीटर लेंथ से, वेट पर मीटर लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस द नंबर ऑफ टर्न आउट इक्विवेलेंट टू 1 ट्रैक किलोमीटर आर। फॉर द पर्पज ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस द नंबर ऑफ टर्न आउट इक्विवेलेंट टू 1 ट्रैक किलोमीटर आर। करेक्ट ऑप्शन है 10, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, as far as possible the alignment of a bridge should be square। करेक्ट ऑप्शन है स्क्वायर। ध्यान में रखिए स्क्वायर अलाइनमेंट होना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं तो उस केस में स्क्यू या फिर कर्व्ड अलाइनमेंट सिलेक्ट किए जाते हैं, अगर पॉसिबल नहीं है उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 से अभी क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of bridge can classified according to HFL। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, which type of bridge can be classified in according to HFL, highest flood level। HFL तो ऑप्शन है ए ऑप्शन सबमर्सिबल ब्रिज, बी ऑप्शन नॉन सबमर्सिबल ब्रिज, सी ऑप्शन both A and B, D option none of the above। तो करेक्ट ऑप्शन है both A and B, that is submersible bridge, non submersible bridge। next question, which one of the following is not the correct statement bridge site। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, which one of the following is not the correct statement bridge site। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर should not possess high banks, should not possess high बैंक्स। ब्रिज साइड के लिए हाई बैंक्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ सबस्ट्रक्चर ऑफ ए ब्रिज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ सबस्ट्रक्चर ऑफ ए ब्रिज। तो यहाँ पर कंपोनेंट करेक्ट ऑप्शन है रोडवे। रोडवे ब्रिज का सबस्ट्रक्चर का कंपोनेंट नहीं है, रोडवे इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पियर इज एन इंटरमीडिएट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए ब्रिज विच ट्रांसफर्स द लोड डायरेक्टली टू। करेक्ट ऑप्शन है फाउंडेशन। पियर यानी हम जैसे बिल्डिंग में कॉलम होता है वैसे ब्रिज में पियर कहा जाता है, क्योंकि उसके डायमेंशन बहुत ही बड़े होते हैं, इसलिए वहाँ पर कॉलम ने वर्ड यूज़ किया जाता। ब्रिज में उसको पियर कहा जाता है, और पियर डायरेक्टली उसका लोड ट्रांसफ़र फाउंडेशन को करता है। पियर इज एन इंटरमीडिएट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए ब्रिज विच ट्रांसफर द लोड डायरेक्टली टू। करेक्ट ऑप्शन है फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन डिजाइंड हाई फ्लड लेवल फॉर
afflux and to allow vessels to cross the breach. Vertical distance between designed high flood level allowing the afflux and to allow vessels to cross the breach. करेक्ट ऑप्शन है फ्री बोल्ड, फ्री बोल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्टिकल डिस्टेंस को फ्री बोर्ड कहा जाता है. हाईएस्ट फ्लड लेवल अलाउइंग फॉर एफ्लक्स एंड टू अलाउ वेसल्स टू क्रॉस द ब्रिज. वेसल्स फ्री बोर्ड. वेसल्स यानी जो शिप्स वगैरह है, जो पानी में से जाने वाले बोर्ड्स, शिप्स एट्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन द wing walls are constructed at right angles to the abutment, then it is called. करेक्ट ऑप्शन है रिटर्न विंग वॉल्स. रिटर्न विंग वॉल्स विंग वॉल का ही टाइप है. जब 90 डिग्री में, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री में होता है तो उसको रिटर्न विंग वॉल्स कहते हैं. रिटर्न विंग वॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेरिंग्स आर प्रोवाइडेड इन ब्रिजेस टू. करेक्ट ऑप्शन है टू अलाउ डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डायरेक्शन. ये बेरिंग का फंक्शन है. बेरिंग्स आर प्रोवाइडेड इन ब्रिजेस. करेक्ट ऑप्शन है अलाउ डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डायरेक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंड सपोर्ट्स ऑफ ए ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड. एंड सपोर्ट्स ऑफ ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर आर कॉल्ड एब्यूटमेंट. एब्यूटमेंट यानी जहाँ से ब्रिज स्टार्ट होता है तो उसको एब्यूटमेंट कहा जाता है. एब्यूटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्री बोर्ड फॉर ए हाई लेवल ब्रिज should not be less than. करेक्ट ऑप्शन है 600 मिलीमीटर. 600 मिलीमीटर 600 मिलीमीटर फ्री बोर्ड. शुड नॉट बी लेस दैन, इससे कम नहीं होना चाहिए फ्री बोर्ड. नेक्स्ट अब चैप्टर 4 पे जा रहे हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 4 से. द ब्रिज हैविंग इट्स फ्लोर फ्लश विथ बेड ऑफ स्ट्रीम इज नोन एज उसको कॉजवे कहा जाता है. कॉजवे. ब्रिज हैविंग इट्स फ्लोर फ्लश विथ बेड ऑफ स्ट्रीम इज नोन एज कॉजवे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टाइप ऑफ फाउंडेशन मोस्ट सुटेबल फॉर ब्रिजेस इज. ब्रिजेस के लिए मोस्ट सुटेबल फाउंडेशन है पाइल फाउंडेशन. पाइल फाउंडेशन जनरली यूज किया जाता है. हर एक ब्रिज में पाइल फाउंडेशन सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड डैश कलवर्ट इज नॉर्मली ए लो प्रोफाइल कलवर्ट. इट अलाउज देम to be installed without disturbing the causeway as it will span over the entire drainage width. तो करेक्ट ऑप्शन है आर्च कलवर्ट. An arch culvert is normally a low profile culvert. It allows them to be installed without disturbing the causeways as it will span over the entire drainage. Next question. Which of the following is permanent bridge? तो ऑप्शन है आरसीसी ब्रिज, स्टील ब्रिज, मेजनरी ब्रिज. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पेशल मेंटेनेंस ऑफ ब्रिजेस इज कैरिड आउट वंस इन 3 to 5 years. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तीन से 5 साल में मेंटेनेंस करना बहुत ही ज़रूरी है. स्पेशल मेंटेनेंस ऑफ ब्रिजेस इज कैरिड आउट वंस इन 3 to 5 years. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द ब्रिजेस the inspections are classified as routine inspection, in-depth inspection, special inspection. All of the above is the right answer. ये सभी टाइप्स है. रूटीन इंस्पेक्शन, इन डेप्थ इंस्पेक्शन, स्पेशल इंस्पेक्शन. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 5 से, यानी आपके सिलेबस में जो लास्ट चैप्टर है तो उसमें से ये क्वेश्चंस है. चैप्टर 5. सर्कुलर सेक्शन ऑफ टनल इज नॉट सुटेबल फॉर. फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ. सर्कुलर सेक्शन ऑफ टनल्स इज नॉट सुटेबल फॉर प्लेसमेंट ऑफ कॉन्क्रीट लाइनिंग. सर्कुलर सेक्शन होगा टनल का तो कॉन्क्रीट लाइनिंग के लिए सुटेबल नहीं है. प्लेसमेंट ऑफ कॉन्क्रीट लाइनिंग. सर्कुलर सेक्शन ऑफ टनल्स इज नॉट सुटेबल फॉर प्लेसमेंट ऑफ कॉन्क्रीट लाइनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रिफ्ट मेथड ऑफ टनलिंग इज यूज टू कंस्ट्रक्ट टनल्स इन रॉक. करेक्ट ऑप्शन है रॉक. ड्रिफ्ट मेथड टनलिंग की is used to construct tunnels in rocks. Next question. Which one of the following is considered to be an advantage of the
हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड ऑफ टनल कंस्ट्रक्शन। हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड का एडवांटेज कौन सा है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है टनलिंग कैन बी कंटिन्यूस एंड द वर्क कैन बी expedited. Okay, tunneling can be continuous and the work can be expedited. ये करेक्ट ऑप्शन है, ये एडवांटेज है हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following lining material is useful for shield driven tunnels in subaqueous regions? सब एक्वियस रीजन्स के लिए कौन सा लाइनिंग मटेरियल यूज करना इज यूजफुल फॉर शील्ड ड्रिवन टनल्स इन सब एक्वियस रीजन? सब एक्वियस रीजन में कास्ट आयरन मटेरियल यूजफुल है, कास्ट आयरन मटेरियल फॉर एक्वियस रीजन एंड शील्ड ड्रिवन टनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, pick up the mechanical ventilation method used for tunnels from the following. मैकेनिकल वेंटिलेशन कौन से टाइप्स के टनल के लिए यूज़फुल है क्यों या फिर यूज़ किया जाता है? तो फिर यहाँ पर ऑप्शन है ब्लोइंग फ्रेश एयर बाय डक्ट्स टू द फेस ऑफ टनल, existing foul air by ducts from the face of the tunnel and permitting fresh air through the tunnel. सी ऑप्शन है blowing fresh air and exhausting foul air by ducts. डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी पर्पज़ के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाता है, ब्लोइंग फ्रेश एयर, exhausting foul air by ducts, blowing fresh air by ducts to the face of tunnel, ये सभी के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the method of draining in the tunnels is generally known as fore drainage, dewatering, permanent drainage, all of the above। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। फोर ड्रेनेज भी कहा जाता है, डीवाटरिंग भी कहा जाता है, परमानेंट ड्रेनेज भी कहा जाता है ड्रेनिंग के लिए, ड्रेनिंग जो टनलिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, pick up the explosive used for tunneling in soft rocks from the following. Pick up the explosive used for tunneling in soft rock। सॉफ्ट रॉक में कौन सा एक्सप्लोजिव यूज़ किया जाता है? तो फिर करेक्ट ऑप्शन है अमोनिया डायनामाइट। अमोनिया डायनामाइट यूज़ किया जाता है सॉफ्ट रॉक में। तो दोस्तों यहीं पर हम रुकते हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से स्कोरिंग कीजिए और जी हाँ दोस्तों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए अपने घर वालों का, और जी हाँ दोस्तों आपका भी ख्याल रखिए। धन्यवाद।